नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाह को पढ़ेंगे। देखिए, यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बंदरगाह किसे कहते हैं। तो देखिए, सिंपल भाषा में समझिए कि जल वाहनों के रुकने के स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, देखिए नदी या समुद्र के किनारे जहां पर जल वाहनें रुकती है उसी को बंदरगाह कहा जाता है। देखिए, नदी या समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश में या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान पहुंचाया जाता है या फिर सामान लाया जाता है। तो जल वाहनें समुद्र तट के किनारे जहां रुकती है उसी को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। कोई भी नदी हो या समुद्र हो, उसके किनारे जल वाहनें रुकती है और उसी को क्या कहा जाएगा? तो उसी को बंदरगाह कहा जाता है। अब देखिए, भारत में बंदरगाह का जन्मदाता बालचंद्र हीराचंद्र को कहा जाता है। ठीक है, बालचंद्र हीराचंद्र को भारत में बंदरगाह के जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत में वर्तमान में कुल 213 बंदरगाह हैं। अभी वर्तमान में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो 213 बंदरगाह हैं भारत में, और इनमें से 13 ऐसे बंदरगाह हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। कुल बंदरगाह कितने हैं भारत में? तो 213, और उसमें से 13 ऐसे बंदरगाह हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण बंदरगाह को। तो आइए अब महत्वपूर्ण बंदरगाह को देखते हैं। तो देखिए, पहला है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। इसको आप याद रखिएगा। भारत का सबसे अधिक व्यापार इसी से होता है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह से ही भारत का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वारा कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वारा कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है चेन्नई बंदरगाह। तो देखिए, यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह जो है यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। इसको आप याद रखिएगा। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वह है मुंबई बंदरगाह, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, और ये चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है चेन्नई बंदरगाह, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब देखिए कोलकाता बंदरगाह। देखिए, कोलकाता बंदरगाह जो है यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यह बंदरगाह नदीय बंदरगाह है। नदीय बंदरगाह कहने का मतलब कि यह नदी के तट पर है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह नदी के तट पर है। तो किस नदी के तट पर है? तो हुगली नदी के तट पर है कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, और देखिए कोलकाता बंदरगाह को टी फोर्ट भी कहते हैं, यानी चाय बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह को चाय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए, नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, यह सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश में डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पास स्थित है। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यह डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, उसी के पास यह स्थित है। देखिए, यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। इस पर चक्रवात, तूफान तथा मानसून हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह सबसे गहरा है। तो यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक है, तो भारत का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो आइए अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वह है मुंबई बंदरगाह। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है?
तो चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई है और भारत का कृत्रिम बंदरगाह भी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। ये भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। उसके बाद है कि भारत का आधुनिक बंदरगाह कौन सा है। देखिए भारत का आधुनिक बंदरगाह जो है वह है JNPT नहावा सेवा। ठीक है, JNPT नहावा सेवा जो है यह आधुनिक बंदरगाह है। देखिए JNPT का मतलब हुआ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का चीनी बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए मुंबई बंदरगाह को ही भारत का चीनी बंदरगाह कहा जाता है। उसके बाद है भारत का चाय बंदरगाह है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोलकाता बंदरगाह को टी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी चाय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का रसायन बंदरगाह है। भारत का रसायन बंदरगाह देखिए दहेज बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है, दहेज बंदरगाह को भारत का रसायन बंदरगाह कहा जाता है। और दहेज बंदरगाह जो है यह किस राज्य में है, तो गुजरात में है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कौन सा है। देखिए निजी बंदरगाह कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति का अपना बंदरगाह हो। ठीक है, तो वह है मुंद्रा बंदरगाह। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है मुंद्रा बंदरगाह। और इसको किसने बनवाया है, तो अडानी ग्रुप ने मुंद्रा बंदरगाह को बनवाया है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, कि मसाले के लिए प्रसिद्ध निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है। तो कोझिकोड बंदरगाह जो है यह मसाले को निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध है, कोझिकोड बंदरगाह। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।